राजस्थान का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ का पुष्कर झील और ब्रह्मा मंदिर टूरिस्टों के लिए अट्रैक्टिव प्लेस है, लेकिन इस शांति और धार्मिक स्थल के पीछे एक भव्य और खौफनाक कहानी छुपी हुई है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि पुष्कर झील के पास एक भूतिया हाथ है, जिसे कोई भी देखता है उसकी किस्मत पलट जाती है। ये कहानी बहुत पुरानी है, जब पुष्कर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस समय एक साधु बाबा यहाँ रहते थे, जो लोगों को आशीर्वाद देते थे। लेकिन एक दिन एक अजनबी व्यक्ति आया और बाबा के पास एक सोने की अंगूठी लेकर आया। उस व्यक्ति ने बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद अंगूठी को उनके पास छोड़ दिया, और यह अंगूठी साधु बाबा के लिए बहुत खास थी। लेकिन यह अंगूठी बहुत समय से गायब हो गई। कुछ दिनों बाद साधु बाबा की रहस्य में मौत हो गई, और कहा जाता है कि उनकी आत्मा अब भी पुष्कर झील के पास भटकती है। यह आत्मा कभी कभी एक काले हाथ के रूप में दिखती है, जो रात के समय झील के किनारे पर दिखाई देती है। जो भी इस हाथ को देखता है वो बदकिस्मत हो जाता है, और उसकी जिंदगी में एक भयानक घटना घटती है। आदित्य एक युवा शोधकर्ता था, जो भारत के विभिन्न और रहस्यमय स्थानों पर शोध करने का शौक रखता था। एक शाम आदित्य पुष्कर पहुंचा। वो झील के पास स्थित एक छोटे से होटल में ठहरा और रात के समय झील के किनारे घूमने निकला। हवाएं ठंडी और सूनी थी, और पूरी जगह में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही वो झील के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो जैसे पानी में डुबकी लगाने की आवाज हो। आदित्य ने ध्यान से सुना, और अचानक उसने देखा कि पानी में से एक काला हाथ बाहर आ रहा था। यह हाथ पूरी तरह से काला और धूसर था, और उसकी उंगलियां एकदम मोटी और भद्दी थी। आदित्य ने डरते हुए कदम पीछे खींचे, लेकिन वो हाथ धीरे धीरे झील से बाहर आता गया। उसकी उंगलियां हवा में लहराते हुए जैसे किसी को अपनी ओर खींच रही थी। आदित्य ने सोचा कि वो केवल कोई भ्रम देख रहा है, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वो हाथ बिल्कुल सामने था। वो इतना करीब था कि आदित्य को महसूस हुआ ये किसी जीवित प्राणी का हाथ नहीं, बल्कि एक भूतिया रूप था। आदित्य डर से कांपते हुए बिना एक शब्द कहे वहां से भागने लगा। वो होटल वापस लौटा, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। उस रात के बाद आदित्य ने कई अजीब घटनाएं महसूस की। कभी वो रात को सोते समय महसूस करता कि कोई उसके कमरे में है। कभी वो अचानक से किसी ठंडी हवा का सामना करता, जो उसके शरीर को सिरहन दे जाती। एक रात आदित्य अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक उसके कमरे के दरवाजे की जंजीर खटकी। वो घबराया और उठकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने ये दरवाजा बंद किया, उसके सामने वही काला हाथ दिखाई दिया। ये हाथ हवा में लहराते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। आदित्य चिल्लाया, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर नहीं निकली। वो हाथ धीरे धीरे आदित्य के ओर बढ़ा। आदित्य को लगा कि वो अब भाग नहीं सकता। अगले दिन आदित्य ने पुष्कर के एक स्थानीय व्यक्ति कृष्णा से इस बारे में पूछा। कृष्णा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये हाथ उस साधु बाबा का है, जिनकी आत्मा अभी वहां भटकती है। वो अंगूठी जो बाबा के पास छोड़ी गई थी, वो साधु का श्राप था। जो भी इस अंगूठी को लेकर आता है वो बदकिस्मत हो जाता है, और जब तक वो आत्मा शांति नहीं पाती, वो उसी स्थान पर भटकती रहेगी। कृष्णा ने बताया कि बहुत से लोग इस हाथ को देख चुके हैं, लेकिन किसी को भी इसका सामना करना बहुत मुश्किल होता है। कई लोगों ने कोशिश की है कि वो इस रहस्य को सुलझा सके, लेकिन हर बार वो अंधेरे में खो जाते हैं। कुछ लोग तो इसके शिकार हो चुके हैं, और वो कभी वापस नहीं लौटे। आदित्य ने समझ लिया था कि वो अब इस खौफनाक अनुभव से मुक्ति नहीं पा सकता, लेकिन कृष्णा ने उसे एक उपाय बताया। अगर तुम इस हाथ से बचना चाहते हो तो तुम्हें उस अंगूठी को खोजकर वापस झील में डालना होगा। केवल तभी उस आत्मा को शांति मिलेगी। आदित्य ने तय किया कि वो अंगूठी को खोजेगा और झील में डालकर उस आत्मा को शांति देगा। वो झील के पास पहुंचा और उस स्थान से पानी में झांकते हुए अंगूठी को ढूंढने की कोशिश करने लगा।
कुछ देर बाद उसे अंगूठी झील के तल में दिखाई दी। उसने हाथ डालकर अंगूठी निकाल ली और इसे ध्यानपूर्वक झील में फेंक दिया। जैसे ही अंगूठी झील में गिर गई, पानी के अंदर एक हलचल सी हुई और फिर वो काला हाथ तुरंत गायब हो गया। अदिति को महसूस हुआ कि कुछ पड़ा हुआ है और उसे राहत का अनुभव हुआ। उस रात के बाद अदिति ने फिर कभी उस भूतिया हाथ को नहीं देखा, लेकिन पुष्कर के लोग आज भी उस भूतिया हाथ की कहानी सुनाते हैं और ये एक खौफनाक याद के रूप में जीवित रहती है। तो कि दोस्तों, क्या आप कभी पुष्कर झील के पास जाना पसंद करोगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसी तरह के हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।